हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लुसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन में इस 50 प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारे प्रश्न के आंसर क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए आपको भी पूरे कंसंट्रेट के साथ इस वीडियो को वॉच करना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, विलायत खां का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, बांसुरी से, सरोद, सितार या पियानो से। और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और प्रत्येक स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखिएगा, विलायत खां का संबंध सितार से। याद रखिएगा, विलायत खां का संबंध किससे है? तो सितार से। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। याद रखना है 1992 ईस्वी में JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक थे। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? तो याद रखिएगा ये भाषा जो है राइट आंसर हो जाएगा कंबोडियाई भाषा। याद रखना है कंबोडियाई भाषा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? आंसर करते जाएंगे। गिटार में कुल कितने तार होते हैं? और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो याद रखिएगा गिटार में कुल 6 तार होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? आंसर करते जाएंगे। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो किया गया 1932 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो याद रखना है वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो डोंग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डोंग वियतनाम की मुद्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो याद रखिएगा 2 बार बन सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? और फ्रेंड्स, सेशन को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद लेता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में तीनों सूची राज्य, संघ, राज्य एवं संवर्ती का वर्णन मिलता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस सूची में तीनों सूची, संघ, राज्य एवं संवर्ती का वर्णन मिलता है। याद रखना है। तो कौन सा सूची है? अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में तीनों सूची, राज्य, संघ, राज्य एवं संवर्ती का वर्णन मिलता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर करते जाएंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए तो याद रखिएगा ये कहाँ, तो कानपुर में स्थित है। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध राज्य है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरेबिक हो जाएगा। अरेबिक किस्म की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य
किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल गुजरात राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील और वजीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वकील और वजीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो याद रखिएगा, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? तो चित्रकला में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर करते जाएंगे। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखिएगा, किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर करते जाएंगे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? चलिए, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल गुरु रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? आंसर करेंगे। ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका आंसर भी समताप मंडल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, क्षोभ मंडल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? आंसर करते जाएंगे। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अरुणा आसफ अली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन था? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाटर गैस है? आंसर करेंगे, इनमें से कौन वाटर गैस है? तो याद रखिएगा, CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कौन सा वाटर गैस है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ? फटाफट से आंसर
करेंगे इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर से बोल रहा हूं, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा, इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के कंटेंट हर रोज इस चैनल पर मिलते रहे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा, द लीडर्स पुस्तक के लेखक है रिचर्ड निक्सन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए आंसर करेंगे बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो याद रखिएगा स्वीडन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन जो है ये बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर है। आंसर करते जाएंगे, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये हवाई अड्डा काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। आंसर करेंगे राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। सोच समझकर आंसर करना है। तो याद रखिएगा राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। तो याद रखिएगा पहला देश चीन है। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है, तो चीन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो याद रखिएगा जॉन एडम्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है। तो याद रखिएगा मोस्की और गुर्जरा दोनों में। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत पर राज्यों के आय का मुख्य स्रोत क्या था। फटाफट से आंसर करेंगे, मुगल कालीन भारत पर राज्यों के आय का मुख्य स्रोत क्या था। फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा इसका मुख्य स्रोत भू राजस्व था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। आंसर करेंगे औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा दारुल इस्लामिया इसका अर्थ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। आंसर करेंगे, चलिए आंसर करते जाएंगे अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो याद रखिएगा राल्फ पीच थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, ये अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है। आंसर करेंगे सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे। आंसर करेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे। चलिए तो याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार 1921 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है। आंसर करेंगे ये पुस्तक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CRC दत्त ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अभय घाट का संबंध किससे है। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे अभय घाट का संबंध किससे है, तो मोरारजी देसाई से। याद रखना है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो अभय घाट है। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ये जो अभय घाट है ये कहाँ है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या है, अभय घाट है, लेकिन आपको बताना है अभय घाट कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो संगीत क्षेत्र से। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत
कब से हुई? आंसर करेंगे राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? आंसर करेंगे चलिए तो याद रखिएगा भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? तो 1727 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या देगा? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? आंसर करते जाएंगे। चलिए ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में लुसेंट के ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।